एपिसोड की शुरुआत में जब तैम बैज पर यकीन नहीं करती तो बैज उसे साइड में ले जाकर समझाता है कि स्माइल और उसके बीच कुछ भी गलत नहीं है और वो सारी बातें जल्द ही लिज को क्लियर कर देगा, बस वो उसे फोटो ना भेजे। तैम एक बार के लिए मान भी जाती है, लेकिन वो फोटो पहले ही लिज को भेज चुकी थी, जहाँ ये बात वो बैज को नहीं बताती। फिर बैज के जाने के बाद वो लिज को और भी कई सारी फोटोज भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ लिज का उन फोटोज को देखकर मूड तो खराब था ही, इसलिए वो कायरो के साथ नाइट स्टे करने निकल जाती है। फिर कायरो उसे दो रास्ते चूज करने के लिए कहता है, एक टाउन की तरफ जा रहा है और दूसरा उसके रेसिडेंस। तो वो कहाँ जाना चाहती है, जहाँ लिज कायरो के रेसिडेंस जाने का डिसाइड करती है। फिर दोनों घर आते हैं, जहाँ कायरो लिज का फेवरेट सॉन्ग प्ले करता है, जिसे सुनकर लिज कहती है कि दोनों की पसंद एक जैसी ही है। तो कायरो कहता है कि दोनों परफेक्ट मैच हैं, लेकिन लिज बताती है कि सॉन्ग मैच होने से ये डिसाइड नहीं होता कि दोनों परफेक्ट मैच हैं। जहाँ कायरो उससे बेट लगाता है और लिज को अपने फेवरेट सॉन्ग लिखने के लिए कहता है और खुद भी नोट करता है और कहता है कि अगर सबसे ज्यादा सॉन्ग मैच हुए तो दोनों परफेक्ट मैच होंगे। जिसके बाद दोनों ही अपने 10 फेवरेट सॉन्ग लिखते हैं और फिर नोट करने के बाद लिज उन्हें मैच करती है, जिसमें ज्यादातर सॉन्ग्स मैच हो रहे थे। लिज अब भी यकीन नहीं करती, तो कायरो उसे अपना मोस्ट फेवरेट सॉन्ग बताने के लिए कहता है, जहां दोनों एक साथ अपना फेवरेट सॉन्ग बता देते हैं जो कि बिल्कुल सेम थे। फिर कायरो गिटार प्ले करता है और दोनों साथ में एक सॉन्ग गाते हैं और गाते गाते एक दूसरे में खो जाते हैं, जहां कायरो सॉन्ग को रिकॉर्ड करता है और उसे यूट्यूब पर पोस्ट भी करता है। फिर कायरो उसे किस करने ही वाला होता है कि उसे किसी का फोन आ जाता है, जिसकी वजह से उसे बाहर जाना पड़ता है। इधर बैज को परेशान देखकर स्माइल उससे कहती है, एक दिन जब बैज अपनी जीएफ को सारी सच्चाई बता देगा तो वो बैज को जरूर सपोर्ट करेगी और उसकी जीएफ को बताएगी कि वो बस बैज की क्लाइंट है, उसके अलावा दोनों के बीच में कुछ भी गलत नहीं है। तो बैज कहता है कि हाँ, वो ठीक कह रही है और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर कायरो लिज के लिए ड्रिंक लेने जाता है। उसके जाने के बाद लिज को कायरो के रूम में उसके कुछ चाइल्डहुड फोटोज मिलते हैं, जिसमें से एक फोटो में उसकी मॉम की फोटो को किसी ने स्क्रैच करके रखा था। इतने में कायरो ड्रिंक लेकर आ जाता है तो उसे फोटोज देखते हुए देख लेता है और गुस्से में ग्लास रखकर सोने चला जाता है। जिसके बाद कायरो को बुरे सपने आ रहे होते हैं। दरअसल उस फोटो पर स्क्रैच कायरो नहीं किए होते हैं, क्योंकि जब वो छोटा था तब उसके डैड बहुत ही ज्यादा ड्रिंक किया करते थे और उसकी मॉम से झगड़ा करते थे, जिस वजह से उसकी मॉम कायरो को अकेले छोड़कर वहां से चली जाती है और उनके जाने के बाद डैड उसे बहुत मारते भी थे। नेक्स्ट सीन में स्माइल बैज को घर बुलाती है और बताती है कि उसने बैज के साथ सब कुछ प्रैक्टिस तो कर ली, लेकिन उसे अभी भी ये नहीं पता कि जब वो कायरो से मिलेगी तो उसे किस कैसे करेगी, क्योंकि जब भी ऐसा होने वाला होता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती है। इसीलिए स्माइल बैज के साथ इसे प्रैक्टिस करने के लिए कहती है, लेकिन बैज उसे मना करते हुए कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा किसी और को किस नहीं कर सकता और फिर उसे और भी बहुत सारे रीजंस बताता है, जहाँ स्माइल अब चुप हो जाती है। इतने में बैज को कोई लिज और कायरो का वीडियो सॉन्ग भेज देता है, जिसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो स्माइल को किस करने लगता है। तभी वहाँ ओनी भी आ जाती है। उन्हें किस करते हुए देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। ओनी गुस्से में वहाँ से बाहर चली जाती है, जहाँ स्माइल उसे समझाने के लिए पीछे जाती है, लेकिन बैज उसे रोक देता है, क्योंकि स्माइल ओनी को बैज की जॉब की सच्चाई नहीं बता सकती थी। इधर लिज कायरो के साथ घर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में उसे डैड का फोन आ जाता है और वो उसे अपनी ग्रैंडमा की बर्थडे याद दिलाते हैं और उसे घर बुलाते हैं, लेकिन लिज बताती है कि वो बिजी है, इसीलिए वो नहीं आ पाएगी। लेकिन किसी तरह डैड उसे आने के लिए मना लेते हैं। फोन रखने के बाद लिज कायरो से अपनी कुछ फैमिली प्रॉब्लम शेयर करती है, क्योंकि उसकी मॉम की चाइल्डहुड में ही डेथ हो गई थी, जिसके बाद से वो अकेले रहा करती थी और लोग उसे बहुत बुली भी करते थे, इसीलिए वो अपनी फैमिली से मिलने नहीं जाती। फिर लिज उसे रात के इंसिडेंट के लिए सॉरी भी मांगती है। जिसके बाद हम स्माइल को देखते हैं। स्माइल अपने रूम में बैठकर अपनी बेस्ट फ्रेंड ओनी को बहुत मिस कर रही होती है, क्योंकि वो उसे अकेले छोड़कर वहां से चली गई थी। अब स्माइल अपनी दोस्त को हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो जायदन से कहकर रेंटेड बॉयफ्रेंड चेंज करवा लेती है और जायदन ये खबर जब बैज को देता है तो बैज बहुत अपसेट हो जाता है। फिर जब बैज बाहर आता है तो स्माइल को नए रेंटेड बॉयफ्रेंड के साथ देखता है। वो लड़का कहता है कि वो उसकी क्लाइंट को बहुत खुश रखेगा, उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बैज बहुत उदास हो जाता है और स्माइल से पूछता है कि क्या वो ये सब ओनी की वजह से कर रही है, लेकिन स्माइल उसे कुछ कहती इससे पहले ही वो लड़का स्माइल को अपने साथ ले जाता है। इधर कायरो लिज को ड्रॉप करके घर आता है। तभी उसे जायदन फोन करके उसके पास नई क्लाइंट भेजने की बात करता है, लेकिन वो मना कर देता है और कायरो उसे हर बार मना लिज की वजह से ही कर रहा था। ये बात जायदन को
कायरो और लिज की वीडियो सॉन्ग देखकर पता चल जाती है। उसके बाद हम ओनी को देखते हैं जो कि रूम से अपना सामान पैक करके वहां से जा रही होती है। इतने में स्माइल आकर उसे अपनी गलती के लिए फिर से माफी मांगती है और उसे जाने के लिए रोक रही होती है, लेकिन ओनी उसे माफ नहीं करती और वहां से चली जाती है। वहीं फिर से लिज के म्यूजिक बैंड में एक मेंबर की कमी हो रही थी, जहाँ उसके दोस्त उसे कायरो को बुलाने के लिए कहते हैं। और क्योंकि लिज का कायरो के साथ झगड़ा हो गया था, इसलिए वो उसके बजाय बैज को फोन करके आने के लिए कहती है। बैज एक बार तो सरप्राइज हो जाता है कि आखिर लिज उसे क्यों बुला रही है और उसे पूछता है कि क्या वो श्योर है, तो लिज हाँ में जवाब देती है। जिसके बाद बैज कॉन्सर्ट में जाता है और लिज के साथ गिटार प्ले करते हुए गाना गाता है, जहाँ बैज को फिर से अपने सामने देखकर लिज एक बार फिर से उस पर पिघल जाती है। इधर स्माइल को उसका नया रेंटेड बॉयफ्रेंड अपनी कार में राइड पर लेकर जाने वाला होता है, जहाँ स्माइल की वो हार्टबीट वाली बातें सुनकर उसका मजाक भी बना रहा होता है। स्माइल कहती है कि वो सीरियस है और उसे ये सीखना है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि एक लड़का आकर उस लड़के से कार रेस की बेट लगा लेता है, जहाँ स्माइल के इतने मना करने के बाद भी उसका रेंटेड बॉयफ्रेंड उसकी बात नहीं मानता और उसके साथ डील कर देता है कि अगर वो हारा तो स्माइल को उसके हवाले कर देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेंटेड बॉयफ्रेंड वो रेस हार जाता है और वो लड़का उसके बदले स्माइल को अपने साथ ले जाने की जिद करता है। स्माइल बार बार कह रही होती है कि वो नहीं जाएगी, तो वो अपने और दूसरे साथियों को बुला लेता है और जबरदस्ती उसे खींचकर अपने साथ लेकर जाने लगता है। दूसरी तरफ कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद लिज और बैज डिनर करने जाते हैं, जहाँ बातों बातों में फिर से दोनों का पैचअप होने ही वाला होता है कि इतने में बैज को स्माइल का मैसेज आ जाता है, जिसमें वो बैज से मदद मांग रही होती है। मैसेज देखकर बैज समझ जाता है कि स्माइल मुसीबत में है और जब लिज बैज को परेशान देख लेती है तो कहती है कि अगर उसे कोई ज़रूरी काम है तो वो जा सकता है, वो उसका वेट करेगी। जहाँ बैज उसे प्रॉमिस करके जाता है कि वो जल्दी आ जाएगा। फिर दिखाया जाता है कि रेंटेड बॉयफ्रेंड तो स्माइल को छोड़कर वहां से भाग जाता है और वो दूसरे लोग स्माइल के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन तभी बैज वहां पहुंच जाता है और उन्हें स्माइल को छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन फिर जब वो लोग उसकी बात नहीं मानते तो बैज उन्हें सबक सिखाता है। इस बीच स्माइल के सर पर भी चोट लग जाती है, जिसके बाद बैज उसे घर लेकर उसकी चोट पर ड्रेसिंग करता है। इतने में ओनी फिर से वहाँ कुछ भूला हुआ सामान लेने आती है और बैज को स्माइल के साथ देखकर इंटरप्ट करने के लिए सॉरी कहकर वहाँ से जाने लगती है, पर बैज उसे रोक लेता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है कि स्माइल ने उसे रेंट पर लिया है और क्योंकि वो ओनी को हर्ट नहीं करना चाहती थी इसलिए उसने बॉयफ्रेंड भी चेंज कर लिया, लेकिन उसने स्माइल को मुसीबत में डाल दिया। ये सारी बातें जानकर ओनी वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लिज बैज का वहीं बैठकर इंतजार कर रही होती है, लेकिन जब वो बहुत समय तक नहीं आता तो लिज वहां से चली जाती है और जब बैज फ्री होकर वहां पहुंचता है तो वेटर उसे लिज का एक नोट देता है जिसमें लिखा था कि अब वो और ज्यादा उसका वेट नहीं कर सकती। उसके बाद स्माइल जब नींद से जागकर उठती है तो ओनी उसके सामने नाश्ता बनाकर लाती है और कहती है कि बैज ने उसे सब कुछ बता दिया। फिर स्माइल कहती है कि क्या उसने उसे माफ कर दिया, तो ओनी हाँ में जवाब देती है और उसे बैज को फिर से रेंट पर लेने की परमिशन भी देती है, लेकिन साथ ही वो स्माइल को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर बैज से कोई भी कनेक्शन रखने के लिए मना करती है और स्माइल वादा कर देती है। अब इसके बाद स्माइल बैज को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने ओनी को सब कुछ बताकर उनकी दोस्ती टूटने से बचा ली होती है और अब स्माइल बैज को फिर से रेंट पर ले लेती है। फिर बैज स्माइल से कहता है कि अब वो अपनी क्लाइंट के लिए क्या कर सकता है, तो स्माइल उसे कायरो से क्लब रूम में मिलवाने के लिए टेक्स्ट करने के लिए कहती है। बैज पूछता है कि क्या वो श्योर है, तो स्माइल उसे कॉन्फिडेंटली कहती है अब वो कायरो को किस करके उसकी हार्ट बीट तेज करवा कर ही रहेगी। जिसके बाद बैज स्माइल का फोन लेकर फिर से बहुत ही फ्लर्टी वे में कायरो से टेक्स्ट पर बात करके उसे मिलने के लिए बुला लेता है और कायरो राजी भी हो जाता है। उसके बाद स्माइल फिर से एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर बैज के साथ क्लब रूम में जाती है, लेकिन साथ ही वो बहुत नर्वस भी हो रही थी, जहां बैज उसे लंबी सांस दिलवाकर कूल डाउन करता है। फिर स्माइल क्लब रूम में जाकर बैठ जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि कायरो के आने से पहले दूसरा लड़का वहां पर आ जाता है और बातों बातों में स्माइल के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। लेकिन इतने में कायरो आ जाता है और उसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो झूठ बोल देता है कि वो तो बस उसके साथ प्रैंक कर रहा था। फिर कायरो कहता है कि अगर उसका काम खत्म हो गया हो तो वो जा सकता है। उस लड़के के जाने के बाद कायरो स्माइल से पूछता है कि उसने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया, तो स्माइल कहती है कि अगर कायरो टाइम पर नहीं आता तो गलत हो जाता। उसके बाद स्माइल डोर लॉक करके कायरो के करीब जाती है और कहती है कि उसने कहा था ना कि अगर स्माइल उसका हार्ट बीट तेज कर देगी तो वो उसे डेट करेगा। तो कायरो कहता है कि वो अच्छे से जानती है कि उसके ऐसे कपड़े पहनने से वो नहीं होगा, जिस पर स्माइल हाँ कहती है
और फिर उसके क्लोज जाकर उसे किस करने लगती है, जहाँ कायरो की हार्ट बीट तो तेज नहीं होती, लेकिन वो उल्टा स्माइल के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है, जो कि स्माइल को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। और वो घबरा कर बीच में ही कायरो को रोक कर वहां से भागकर बैज के पास चली जाती है। बैज उसके लिए परेशान तो हो ही रहा होता है, इसलिए स्माइल के वहां आते ही वो उसे हक कर लेता है और पूछता है कि उसे क्या हुआ, कहीं कायरो ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। तो स्माइल रोने लगती है और उसे बताती है कि इसके आगे बात बढ़ने वाली थी, इसलिए वो वहां से चली आई। जिस पर बैज उसे डांटने लगता है कि वो आखिर चाहती क्या है, उसके पास मौका था फिर भी उसने कुछ भी नहीं होने दिया। स्माइल बैज से कहती है कि वो नहीं समझेगा और रोते हुए वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लिज अपनी फैमिली से मिलने जाती है, जहाँ सब लिज को इग्नोर कर रहे होते हैं और फिर अपनी ही बातों में बिजी होते हैं। और उस वक्त जब लिज फिर से अनकंफर्टेबल फील कर रही थी तो वो बैज को मैसेज करती है, जब उसकी स्टेप सिस्टर उसे बुली करने लगती है कि उसे तो लड़कों से बात करने से फुर्सत मिलेगी तो ही तो वो उनसे बात करेगी। और उस पर सब हंसने लगते हैं। इतने में लिज के डैड टेबल पर आ जाते हैं, जहाँ वो लोग उनसे लिज की शिकायत करते हैं कि उसमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है और वो सबसे बात करने के बजाय फोन में बिजी है। जिसके बाद डैड के कहने पर लिज अपनी गलती ना होने पर भी ग्रैंडमा को सॉरी कहती है, लेकिन तभी कायरो भी वहां पर आ जाता है और उसे इतना बुली होते हुए देखकर उसकी फैमिली से कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को वहां से ले जाने आया है। कायरो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है, जहाँ लिज इमोशनल होकर कायरो को हक कर लेती है। फिर दोनों थोड़ा टाइम स्पेंड करने पानी के किनारे जाते हैं, जहाँ कायरो लिज से कहता है कि अब वो उसकी फीलिंग समझने लगा है, क्योंकि उसने खुद अपनी यंग एज में अपनी मॉम को खो दिया था। जिसके बाद उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो लेडी भी एक दिन डैड को अकेले छोड़कर चली गई। जिसके बाद डैड अकेले रहने लगे और ड्रिंक करने लगे, जिसकी वजह से कायरो और उसके डैड के बीच रोज झगड़ा हुआ करता था। इस वजह से कायरो घर छोड़कर वहां से काम करने चला गया। लिज भी समझ जाती है कि दोनों की फैमिली सिचुएशन कभी भी सही नहीं रही है। जहाँ दूसरी तरफ बैज स्माइल से मिलता है और उसे कहता है कि वो उसे लेसन नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी इतनी कोशिशों के बाद भी स्माइल ने अपनी बच्चों वाली हरकतें नहीं छोड़ी। और इस बात से दोनों बहस करने लगते हैं, जहां आखिर में स्माइल अब बैज को अडल्ट्स वाला लेसन सिखाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर बैज तो सरप्राइज ही हो जाता है और पूछता है कि वो श्योर है। तो स्माइल कहती है कि उसे बैज पर पूरा यकीन है, इसलिए वो सीख लेगी। वहीं हम लिज को देखते हैं, जिसे घर आकर अपनी फैमिली से बहुत ही रूड मैसेज आ रहे होते हैं, लेकिन तभी कायरो उसे मैसेज करके उन मैसेजेस को इग्नोर करने के लिए कहता है। फिर दोनों थोड़ी देर और बातें करते हैं और एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर फोन रख देते हैं। जिसके बाद जायदन कायरो से मिलने उसके घर आता है और उसे लिज के बारे में पूछता है कि आजकल वो उसे कुछ ज्यादा ही अटेंशन देने लगा है, कहीं वो उसे पसंद तो नहीं करने लगा। तो कायरो जवाब देता है कि वो जैसा पहले था वैसा अभी है, तो वो बस अपनी क्लाइंट के लिए काम कर रहा है और इससे आगे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम लिज को अपने फ्रेंड्स के साथ देखते हैं, जहाँ लिज को उनसे पता चलता है कि कायरो आज उन लोगों के साथ परफॉर्म करने वाला है, लेकिन लिज इस बात से मना कर देती है। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि जिस दिन कायरो उन लोगों के साथ परफॉर्म किया था वो लोगों को बहुत पसंद आया और वो बहुत फेमस भी हो गया था, इसीलिए आज के कॉन्सर्ट में भी लोग कायरो को देखना चाहते हैं और अगर वो नहीं आया तो ऑनर उन सबको काम से निकाल देगा। अब अपनी फ्रेंड्स की जिद पर लिज कायरो को फोन लगा ही रही होती है कि इससे पहले कायरो खुद ही वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर सब खुशी से पागल ही हो जाते हैं। फिर सबके जाने के बाद कायरो वहीं लिज के पास सोफे पर बैठ जाता है। लिज अपने पर्स में अपना परफ्यूम ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। तो कायरो उसे अपना परफ्यूम निकालकर उसके नेक पर लगा देता है और कहता है कि अब वो उसे जब भी स्मेल करेगा तो उसे फील होगा कि लिज सिर्फ उसकी है। लेकिन लिज उसकी बातें टाल देती है और उसे बाहर भेज देती है। इधर बैज जायदन से मिलकर उसे होटल में रूम बुक करने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो स्माइल को अगला लेसन वहां देने वाला था, जो कि खुद स्माइल की मर्जी थी। जायदन कहता है कि पहले कभी किसी कॉन्ट्रैक्ट में बात वहां तक नहीं गई है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि बैज किसी के साथ सोने वाला है, पर बैज उसे ज्यादा बात नहीं करता और वहां से चला जाता है। उसके बाद कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद कायरो लिज को घर ड्रॉप करने जाता है और लिज से टाइम पूछता है। लिज बताती है कि 12 बजने में 2 मिनट बचे हुए हैं। जब लिज कार से उतर रही होती है तो कायरो उसे 2 मिनट और अपने पास रुकने के लिए कहता है। फिर जब 12 बज जाते हैं तो कायरो लिज को बताता है कि आज उसका बर्थडे है और उसकी ये विश है कि लिज हमेशा के लिए उसकी हो जाए, लेकिन लिज उसे मना कर देती है और उसे अगले दिन मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि वो कायरो को कुछ सरप्राइज देना चाहती थी, जिस पर कायरो भी मान जाता है। अगले दिन बैज स्माइल को पिक करने जाता है और उसे पूछता है कि क्या वो अभी भी श्योर है कि बैज उसे वो लेसन दे। तो स्माइल हाँ में जवाब देती है और फिर दोनों होटल जाते हैं, जहाँ बैज जब शॉवर लेने जाता है
तो स्माइल सोच सोच कर ही नर्वस हो रही थी कि उससे नहीं होगा और फिर उठकर जाने लगती है कि तभी बैज नहाकर बाहर आ जाता है और उसे रुकना पड़ता है। फिर स्माइल भी नहाकर बाहर आती है और बैज को बियर पीते देखकर वो भी उसे लेकर बियर पीने लगती है। मतलब कि स्माइल भी उस माहौल में ढलने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है। अब बैज स्माइल को दिखाने के लिए टीवी में कुछ अडल्ट सीन चला देता है, जिसे देखकर स्माइल एम्बैरेस और इरिटेट होकर अपनी आंखें बंद कर देती है और बैज को उसे बंद करने के लिए कहती है, जिस पर बैज हंसने लगता है और कहता है कि उसे वो देखनी पड़ेगी, लेकिन स्माइल खुद ही उसे बंद कर देती है। जहाँ बैज उसे समझाता है कि जैसा स्माइल कायरो के बारे में सोचती है वो वैसा नहीं है, क्योंकि सारे आदमी बेड पर डेविल बन जाते हैं। और जब स्माइल फिर भी इस बात से इनकार करती है तो बैज उससे किस करना शुरू कर देता है, जिससे कि स्माइल बहुत ही घबरा जाती है और बाहर भाग कर आ जाती है, जहाँ बैज भी उसके पीछे भागने लगता है। और हम देखते हैं कि कायरो और लिज भी कायरो का बर्थडे सेलिब्रेट करने उसी होटल में आए हुए होते हैं, जहाँ उन चारों का आमना सामना होता है। अब बैज को स्माइल के साथ उस हालत में देखकर लिज तो शॉक ही हो जाती है, जहाँ लिज को भी कायरो के साथ देखकर बैज को बहुत गुस्सा आता है और वो कायरो को मारने लगता है, जहाँ कायरो भी उसे एक दो पंच मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम लिज और बैज को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे से एक ही सवाल करते हैं कि वो किसी और के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं। और जब बैज और स्माइल लिज को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं समझती और बिना कुछ सोचे समझे फाइनली बैज के साथ ब्रेकअप कर लेती है। अब बैज भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करता और इमोशनल होकर ड्रिंक लेकर अपने रूम में बैठकर पीने लगता है, जहाँ स्माइल कहती है कि आज वो भी उसके साथ पिएगी और फिर पीने लगती है। जहाँ दूसरी तरफ लिज कायरो के साथ रूम में बैठी होती है और उसका बर्थडे खराब करने के लिए उसे सॉरी बोलती है और उसके लिए खाना ऑर्डर करने लगती है, जहाँ कायरो पहले उससे बात करने के लिए कहता है, लेकिन लिज अब इतना हर्ट हो चुकी थी कि उसके पास रोने के सिवा कुछ भी बचा नहीं होता। लिज कहती है कि अब वो बिल्कुल अकेले रह गई, कोई उसके साथ नहीं है, तो कायरो कहता है कि वो उसके साथ है। लिज कहती है कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उसे छोड़कर चला जाएगा, तो कायरो बताता है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं है और फिर वो लिज के आंसू पोंछकर उसे किस करके उसका मूड ठीक करता है। जिसके बाद लिज केक मंगवाकर कायरो को बर्थडे विश करके केक कट करवाती है। इतने में कायरो को उसकी आंटी का मैसेज आता है और वो बताती है कि उसके डैड की तबीयत ठीक नहीं है और फिर वो उसे हॉस्पिटल की लोकेशन भी भेज देती है, जिसमें उसके डैड एडमिट होते हैं। और फिर जब ये बात लिज को पता चलती है तो वो कायरो को डैड से मिलने जाने के लिए कहती है, लेकिन कायरो जाने से इनकार कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बैज और स्माइल बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और दोनों ही अपनी दुख भरी बातें एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं और नशे में सोच लेते हैं कि अब जो दोनों का दिल टूट ही गया और दोनों अब अकेले रह ही गए तो अब वो किसी के साथ भी फ्लर्ट कर सकते हैं। दोनों थोड़ी और बातें करते हैं और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोनों एक ही बेड पर सो रहे होते हैं। फिर जब स्माइल नींद से जगती है और खुद को बैज के साथ उस हालत में देखती है तो शॉक होकर चिल्लाती है और फिर चेक करती है कि बैज ने पूरे कपड़े पहने हैं या नहीं, जहाँ वो देखती है कि बैज ने तो पूरे कपड़े पहने होते हैं। फिर वो बैज को जगाती है, जहाँ बैज भी उठकर एक बार के लिए तो सरप्राइज हो जाता है और स्माइल से पूछता है कि रात को उन दोनों के बीच क्या हुआ था, क्योंकि उसे सिर्फ इतना याद था कि स्माइल उसके साथ डांस कर रही थी। अब स्माइल को भी लगने लगा था कि दोनों के बीच में रात को जरूर कुछ हुआ होगा, इसलिए वो जोर से रोने लगती है। फिर जब बैज उसे शांत करता है तो स्माइल उस पर हंसने लगती है कि वो तो मजाक कर रही थी, क्योंकि उसे बैज पर पक्का यकीन है कि उसने कुछ भी नहीं किया था। जहाँ बैज भी स्माइल को टीज करने लगता है कि उसे क्या लगता है लोग ड्रिंक करके क्या करते होंगे, और स्माइल के हाथ के निशान दिखाते हुए कहता है वो लव बाइट के निशान है। अब ये जानकर स्माइल फिर से टेंशन में आकर रोने लगती है, जहाँ बैज उस पर हंसने लगता है और उसे बताता है कि रात को दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था और वो निशान तो रात को डांस करते वक्त जब बैज ने उसे जोर से खींचा था उसकी वजह से हुए हैं। अब बातों बातों में बैज को याद आता है कि उसकी रिहर्सल का टाइम हो गया है, जिसके बाद जल्दी से वो स्माइल के साथ वहां पहुंच जाता है, जहाँ स्माइल को बैज के साथ देखकर बैज की कलीग उससे जेलस हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ कायरो के लिए लिज उसके डैड से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ बाहर वो कायरो की आंटी से मिलती है और उन्हें बताती है कि कायरो थोड़ा बिजी है, इसीलिए वो उसके जगह डैड से मिलने आई है। फिर लिज अंदर जाती है, जहाँ डैड से मिलकर उसे पता चलता है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डैड उसे बताते हैं कि जब से कायरो ने घर छोड़ा है उसके बाद वो डैड से मिला तक नहीं है। वो रोने लगते हैं और लिज को कायरो का ख्याल रखने के लिए कहते हैं, जिस पर लिज हाँ में जवाब देती है। वहीं स्माइल जब वॉशरूम में होती है तो उसी लड़की को उसकी फ्रेंड के साथ स्माइल की बिचिंग करते हुए सुन लेती है, जहाँ जाते जाते उस लड़की को पता चल जाता है कि स्माइल वॉशरूम में ही है और उसकी बातें सुन रही है। इसलिए वो स्माइल को कहती है कि अगर उसे बुरा लगा हो
तो वो उसे थप्पड़ मार सकती है, लेकिन बेचारी स्माइल इतनी इनोसेंट थी कि उसे पलटकर कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद रिहर्सल खत्म होने के बाद बैज स्माइल को अगले दिन होने वाली परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बुलाता है, और जब स्माइल उसे इनडायरेक्टली मना कर रही होती है तो बैज कहता है कि अगर स्माइल उसे देखने आएगी तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेगा, जिस बात से स्माइल बैज की खुशी के लिए आने को तैयार हो जाती है। फिर बैज स्माइल को घर ड्रॉप करने जा ही रहा होता है कि तभी वो लड़की वहाँ पर आ जाती है और बैज के साथ चिपक कर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है, जहाँ बेचारी स्माइल उसे रोक भी नहीं पाती और खड़े खड़े देखते ही रह जाती है। अब जब लिज कायरो को बताती है कि वो उसके डैड से हॉस्पिटल में मिलने गई तो वो उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं थी। जहाँ लिज उसे समझाती है कि उसे अपने डैड से मिल लेना चाहिए क्योंकि उनकी हालत ज्यादा खराब है, लेकिन कायरो अभी भी उसकी बात नहीं मानता और गुस्से में वहाँ से घर आ जाता है और उन्हीं बातों को सोच सोचकर परेशान और इमोशनल होने लगता है और अपनी कबोर्ड में से उस टॉय ट्रेन को निकाल कर देखता है जो कि उसके डैड ने बचपन में उसे एज अ बर्थडे गिफ्ट दी होती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि लिज फिर से कायरो की आंटी से मिलने घर जाती है, जहाँ आंटी उसे कायरो और उसके डैड की सारी पुरानी बातें बताती है कि वो दोनों बहुत खुशी से रहा करते थे और कायरो को उसके हर बर्थडे पर टॉय ट्रेन गिफ्ट किया करते थे। लेकिन जब एक दिन उनकी सेकंड वाइफ भी उन्हें छोड़कर चली गई तो वो बहुत परेशान रहने लगे और ड्रिंक करके कायरो को मारने लगे, जिसके बाद से उसने घर छोड़ दिया। फिर लिज घर में कायरो का रूम देखती है जिसमें कायरो के डैड ने अभी भी टेबल पर कायरो के लिए वो टॉय ट्रेन रखी हुई होती है। नेक्स्ट सीन में उस टॉय ट्रेन को दिखाने के लिए लिज कायरो को उसके घर लेकर जाती है, जिसे देखकर कायरो इमोशनल हो जाता है। लिज उसे समझाती है कि वो पास्ट को तो नहीं बदल सकते, लेकिन वो प्रेजेंट को बेहतर बना सकते हैं, और फिर उसे अपनी कहानी बताती है कि उसकी मॉम भी बहुत बीमार रहा करती थी और जब उनका आखिरी वक्त चल रहा था तो वो उन्हें फाइनल गुड बाय तक नहीं बोल पाई, जिसके लिए उसे अभी तक पछतावा हो रहा है। और क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कायरो के साथ भी ऐसा हो, इसीलिए उसे अपने डैड से मिलने के लिए कहती है और उसे बताती है कि वो उसका वेट कर रहे हैं। और तभी लिज को आंटी का फोन आ जाता है और वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल में आने के लिए कहती है। फिर जब दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आंटी बताती है कि डैड कहीं गायब हो गए हैं, जहां कायरो खुद को दोष देने लगता है कि सब गलती उसकी ही है। अगर वो उन्हें अकेला छोड़कर नहीं आया होता तो आज उनकी ऐसी हालत नहीं होती। लिज कायरो को टेंशन लेने के लिए मना कर रही होती है कि तभी डैड वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ कायरो और उसके डैड एक दूसरे को देखकर एकदम से इमोशनल हो जाते हैं और कायरो रोते हुए उन्हें हक कर लेता है। फिर लिज के पूछने पर डैड बताते हैं कि वो हॉस्पिटल के खाने से बोर हो गए थे, इसीलिए वो बाहर खाना खरीदने गए थे। नेक्स्ट सीन में अब सब कुछ ठीक हो जाता है, इसलिए कायरो के डैड उससे वादा करते हैं कि डिस्चार्ज होने के बाद वो ड्रिंक करना बिल्कुल बंद कर देंगे। कायरो पूछता है कि क्या वो अब फिर से उसके लिए नई मॉम ढूंढने वाले हैं, तो डैड मना कर देते हैं और बताते हैं कि उनके पास बहुत काम है क्योंकि उन्हें अभी भी बहुत सारे ट्रेन मॉडल्स बनाने हैं। जहाँ कायरो कहता है कि वो अभी उनकी हेल्प करेगा, और क्योंकि डैड को लिज और कायरो की जोड़ी बहुत पसंद आती है इसलिए वो दोनों को डेट पर जाने के लिए कहते हैं और उन्हें जल्दी से शादी करके अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखने की बात करते हैं। जहाँ लिज शर्माने लगती है और कहती है कि वो दोनों बस दोस्त थे। उसके बाद स्माइल बैज की परफॉर्मेंस देखने जाती है, जहाँ बैज का उस लड़की के साथ रोमियो और जूलियट का सीन चल रहा था, और आखिर में जब स्माइल उन दोनों का किस सीन देखती है तो थोड़ी जेलस हो जाती है और इमोशनल होकर बहुत रोती भी है। फिर प्ले खत्म होने के बाद बैज भीड़ में स्माइल को ही ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखती। लेकिन कुछ देर बाद स्माइल खुद ही स्टेज पर बैज से मिलने आ जाती है और उसे बौखे देकर कांग्रेट्स बोलती है। पर जब स्माइल को अपसेट देखकर बैज उससे उसकी वजह पूछता है तो स्माइल उसे कुछ भी नहीं बताती और वहां से जाने लगती है। लेकिन बैज उसे रोक देता है और कहता है कि जब तक वो उसे उदास होने का रीजन नहीं बताएगी वो उसे नहीं जाने देगा। जहां अब स्माइल से भी नहीं रहा जाता और वो उसे बता देती है कि वो किसी और को किस करता है तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, और माना कि उसका ये हक नहीं है, लेकिन उसे इससे बहुत जेलसी हो रही थी। वो मानती है कि वो उसके लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो उसे परेशान भी नहीं करना चाहती। इतना सब कुछ सुनकर स्माइल की इतनी इनोसेंस देखकर बैज एकदम से उसे किस कर देता है, जिसे वहाँ खड़े सभी लोग और डायरेक्टर भी देखकर इमोशनल हो जाते हैं। बैज स्माइल से कहता है कि किसने कहा कि वो उसके लायक नहीं है, और अब बैज उससे भी बता ही देता है कि वो उसे पसंद करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, जिसे सुनकर स्माइल तो सरप्राइज ही हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कायरो लिज को घर छोड़ने जाता है, और जब लिज उसे अंदर नहीं बुलाती तो वो बाहर ही उसका वेट करने लगता है। जिसके बाद जब लिज दोबारा बाहर आती है तो कायरो से किस करके पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।